है कि यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, बस उन्हें इतना ही पता है, उसका कारण नहीं जानते लोग सही से। इसलिए आज इस वीडियो में मैं उसे बताऊंगी वचन के द्वारा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर के पुत्र है। और पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे बाइबल में, तो पुराने नियम में ये होता था कि जानवरों की बलि दी जाती थी, क्योंकि जब लोग पाप करते थे तो उन्हें खून की बलि चढ़ाना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ नहीं करते। लेकिन आप इसमें इसी तरह से अब्राहम का भी देख सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो पास में पड़ा हुआ पास में एक भेड़ था तो उसी को बलि चढ़ा दिया। तो उसी तरह से हमें पता चलता है कि पुराने नियम में कई जगह लिखा हुआ है कि जानवरों की बलि दी जाती थी। लेकिन उससे क्या होने लगा कि लोगों के काम तब भी सफल नहीं होते थे, और तब परमेश्वर ने सोचा कि ये अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए बलि चढ़ा दे। तो एक तरह से अब हमें यही बहुत बड़ा कारण है कि अब हमें कोई खून की बलि नहीं चढ़ानी पड़ती है। हमें क्यों नहीं चढ़ाना पड़ता? क्योंकि परमेश्वर ने अब अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को ही हमारे लिए बलिदान कर दिया। यीशु मसीह को खुद इस पृथ्वी पर आना पड़ा, परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह जानते थे कि उनकी मृत्यु होगी, सभी लोग उनको मिलकर के मार देंगे, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन तभी वो चुप रहे, और चुप रह करके उन्होंने सारे दुख को सहा। उन्हें जो मारा गया, सताया गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी निंदा की गई, वो सब कुछ उन्होंने चुप रह करके सहा। और जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने जो हमारे लिए कीमती लहू बहाया, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए उन्होंने हमारे लिए ये कीमती लहू बहाया, क्रूस पर चढ़ गए, ताकि उनके कीमती लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल सके, हम परमेश्वर से जुड़े रहे और हम उनके कोड़े खाने से चंगे हो सके। तो आज लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यीशु मसीह को मार दिया गया, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह को जब मारा गया और उन्हें कब्र में दफना दिया गया था, तो उसके तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, और अब वो अपने कब्र में नहीं है, वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। वो तीसरे दिन जी उठे थे, और जिससे ये हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो यीशु मसीह ने, जो मृत्यु आज एक ऐसी चीज है जिससे आज पूरी दुनिया डरती है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं डरता है मृत्यु से? सभी लोग। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर भी विजय प्राप्त की है। और बाइबल में भी लिखा है कि मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तो आज हमें मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की है, और उनके द्वारा हम जयवंत होते हैं। तो आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो आपके और मेरे लिए ही इस पूरी दुनिया के लिए मारे गए और गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। उनके कीमती लहू के द्वारा आज हमारे पापों से क्षमा हमें मिलती है, हम बचाए गए हैं। तो आप विश्वास करें और दूसरों को भी बताएं, ताकि वो भी विश्वास करके बचाए जाए। तो इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करिए, यीशु मसीह के बारे में सबको बताएं, वो क्यों मारे गए थे और उसके बाद क्या हुआ। तो हमें आनंद के साथ और शान से ये कहना है कि यीशु मसीह हमारे लिए आए और आज भी वो जिंदा है। गॉड ब्लेस यू।